अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सर्दी का मौसम आने से पहले अगर आप ये काम कर लेते हैं तो सारा साल बिना किसी मसले के आपके पास ब्रीडिंग आती रहेगी। मैंने ये 3 काम इम्प्लीमेंट किए और 10 दिन के अंदर ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो गई और आगे जो फ़ायदे होंगे टाइम टू टाइम आपको नज़र आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं इसके पहले पॉइंट की, जो कि सीड मिक्स के बारे में है कि आपने सीड मिक्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी है, तभी आपके बर्ड सर्दी के मौसम में ज़बरदस्त ब्रीडिंग करेंगे, ज़्यादा अंडे ज़्यादा बच्चे आएंगे। तो नंबर 1 पे आप इसके अंदर बंग के बीज ऐड कर सकते हैं और जो ठंडी चीज़ें हैं यानी कि कद्दू के बीज हो गए या कोई और चीज़, आप उसकी क्वांटिटी को कम कर लें और साथ में अलसी वगैरह और सबसे बढ़कर जो कनेरी सीड होते हैं वो लाजमी ऐड करें, ताकि आपके बर्ड ब्रीडिंग मूड पर आए और ज़्यादा अंडे बच्चे आपके पास आने चाहिए। जैसे जैसे मौसम आगे तब्दील होगा आप इसके अंदर जैतून का तेल ऐड कर सकते हैं, जो कि बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपके बर्ड्स में एग बाइंडिंग नहीं आएगी और कलर इससे बहुत ही शानदार हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो पे 1000 लाइक कंप्लीट कर देंगे तो प्रैक्टिकली दाना बनाने का तरीका आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, जो कि सॉफ्ट फूड के मुतालिक है। इसमें नंबर 1 पे हफ्ते में एक बार पालक और मेथी बर्ड्स को लाजमी दें, ताकि आपके बर्ड को जिंक और आयरन मिले और आपका परिंदा अच्छी तरीके से ब्रीडिंग करता रहे। नंबर 2 पर अपने बर्ड को एग फूड भी दे सकते हैं, यानी कि एग बॉयल करके उसके अंदर ब्रेड ऐड करें और काफ़ी सारी और चीज़ें ऐड करके कम से कम हफ्ते में एक बार और मैक्सिमम 3 बार अपने बर्ड्स को आप दे सकते हैं। इससे आपका बर्ड ब्रीडिंग मूड पे आएगा और बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करेगा। आप इसके ऊपर ब्रीडिंग फार्मूला भी डाल के दे सकते हैं, तो आपके पास भी इस तरह से ब्रीडिंग आ जाएगी। मैंने इस पेयर को बॉक्स लगाया और तकरीबन हफ्ता 10 दिन के अंदर इसने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। तो ब्रीडिंग के लिए सीक्रेट और ये फास्ट ब्रीडिंग फार्मूला अवेलेबल है। और दोस्तों आप एक और चीज़ ये भी कर सकते हैं कि जो चीज़ें आप बर्ड्स को ऑलरेडी भिगो के दे रहे थे, कोशिश करें कि वो बॉईल करके दें, तो उनकी तासीर गर्म हो जाएगी और ऐसा ऐसा सर्दी की तरफ आपके बर्ड जाते रहेंगे और बहुत ही अच्छी ब्रीड करेंगे, बर्ड्स की हेल्थ अच्छी होगी। क्योंकि अगर आप सब चीज़ें अचानक से चेंज कर देंगे तो आपके बर्ड स्ट्रेस में जा सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे अपने बर्ड्स को कन्वर्ट करें, ताकि सर्दी के मौसम में आपके बर्ड्स को मसला ना आए, आपका बर्ड ना ही बीमार हो ना ही सुस्त हो, और सबसे बढ़कर जो ब्रीडिंग का पीक टाइम होता है उसमें आपके बर्ड अच्छी तरीके से ब्रीड करते रहें। और दोस्तों अब मौसम बदलना शुरू हो चुका है, यानी कि हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। ये बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इससे हमारा बर्ड ब्रीडिंग मूड पे आता है, स्पेशली सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। तो ये आपके बर्ड्स को लगती रहे, लेकिन 15-20 दिन के बाद आपने बर्ड्स को कवर करना है। तो मैं अपने शेड की वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, उसमें आपको सारा तरीका समझ आ जाएगा। लेकिन अभी जो 10-15 दिन है इनमें बर्ड्स को नॉर्मली चलने दें। आपके लव बर्ड नेस्टिंग कर लेंगे, बजिस क्रॉसिंग पे आ जाएंगे और आपके पास भी इस तरह की अच्छी ब्रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा कोशिश करें कि इस टाइम पे बर्ड्स के ऊपर शावर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हवा में नमी ऑलरेडी ज़्यादा है, इससे आपके बर्ड्स को नुकसान हो सकता है। अगर आपके पास तेज़ धूप है और जो आपका टेम्परेचर है 30 से ऊपर होता है, तो फिर बेशक आप शावर का इस्तेमाल करें, आपके बर्ड्स को काफ़ी अच्छा फील होगा। लेकिन अगर बारिशें हो रही हैं, हवा चल रही है, फिर आपने शावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद अगला और एक बेसिक सा पॉइंट कि जो मौसमी सब्जियां हैं वो बर्ड्स को लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि मौसम के साथ जो सब्जी आती है वो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, अच्छी हेल्थ के लिए, सबसे बढ़कर बर्ड्स के कलर के लिए, क्वालिटी के लिए। तो वो अपने बर्ड्स को देते रहें, मैं भी अपने बर्ड्स को देता हूँ, आप भी यूज़ करवाएं, तो आपके बर्ड्स की हेल्थ भी इस तरह की अच्छी होगी और सबसे बढ़कर आपके बर्ड भी जल्दी और अच्छी ब्रीडिंग करते रहेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और कि आपने वेंटिलेशन का ख्याल रखना है, यानी कि हवा में नमी और टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ताकि आपका बर्ड प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग करता रहे। स्पेशली जो हवा में नमी है वो आपने 50 से 70 के दरमियान रखनी है, ताकि ना ही बर्ड्स के अंडे खराब हों और ना ही आपके बर्ड्स के बच्चों पर किसी किस्म का इफेक्ट आए। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको लाजमी ख्याल रखना चाहिए कि बर्ड्स को ब्रीडिंग का एनवायरनमेंट लाजमी दें, ताकि आपका बर्ड ब्रीडिंग मूड पर आए और आपको सीज़न के अंदर फ़ायदा होना चाहिए। यानी कि मुकम्मल प्राइवेसी हो, केज का साइज़ अच्छा हो, प्रॉपर स्टिक लगी हो, बर्ड्स को आप अच्छा दाना, अच्छा सॉफ्ट फूड, साथ में विटामिन कैल्शियम दें, जिसका आगे एक सेपरेट पॉइंट है, तो आपका बर्ड जल्दी ब्रीडिंग पर आएगा, अच्छी ब्रीडिंग करेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके बर्ड्स को हल्की फुल्की फ्लाई मिलनी चाहिए, और अगर प्राइवेसी होगी तो नेचुरल तरीके से आपके पास अच्छी किस्म की ब्रीडिंग आएगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपने बर्ड्स का प्रॉपर डाइट प्लान बनाना है, यानी कि किस दिन कौन सी आप सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाएंगे, कौन सा विटामिन, कौन सा कैल्शियम देंगे। तो इसके मुतालिक नेक्स्ट एक वीडियो आएगी, उसको लाजमी वॉच कीजिएगा। उसमें पूरे हफ्ते के सॉफ्ट फूड आपके साथ में प्रैक्टिकली शेयर करूंगा, तो उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे
तो आपके बर्ड्स की एक आदत बन जाएगी और आपके बर्ड प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फूड खाएंगे, अपने बच्चों को फीडिंग करवाएंगे और डबल ब्रीडिंग डबल प्रॉफिट आपको मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपने सफाई का ख्याल लाजमी रखना है, यानी कि आपके शेड के अंदर, मटकियों के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, इसके अलावा ट्रे के अंदर, दाने पानी के बर्तन, सब कुछ बिल्कुल नीट और क्लीन हो। और 15-20 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं ताकि तमाम किस्म के माइट्स, कीड़े मकोड़े, जरासीम हर चीज मर जाए और आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग पर किसी किस्म का इफेक्ट ना आए। और दोस्तों इसके साथ एक और बिल्कुल बेसिक सी चीज कि आपके शेड के अंदर, आसपास के माहौल के अंदर मच्छर बिल्कुल ना बने, क्योंकि उससे आपके बर्ड्स को पॉक्स हो सकता है, बर्ड्स के बच्चे एक्सपायर हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप साथ साथ ख्याल रखेंगे तो हेल्दी ब्रीडिंग ऑल इन वन परफेक्ट तरीके से आपका बर्ड ब्रीडिंग करता रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट पे बर्ड्स के विटामिन और कैल्शियम के बारे में, जो कि सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी बर्ड्स में विटामिन और कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होगी आपका बर्ड अच्छी तरीके से ब्रीडिंग नहीं कर सकता। आप बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें दे सकती हैं, चाहे आप नेचुरल दें, मार्केट से परचेज करके दें, लेकिन कुछ ना कुछ अपने बर्ड्स को लाजमी दें। कैल्शियम के लिए मैं अपने बर्ड्स को ये होममेड कैल्शियम ब्लॉक लगाता हूँ, जिसका हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक अवेलेबल है। तो जिस भाई ने ऑर्डर करना है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस अवेलेबल है। और विटामिन के लिए आप लाइजोविट सिरप यूज़ कर सकते हैं, मैली का प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा वाइटलिन वगैरह हो गया। तो ये तमाम विटामिन बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप बर्ड्स का सप्लीमेंट यूज़ करें या इंसानों की मेडिसिन यूज़ करें, आपके बर्ड अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन कैल्शियम और विटामिन आपके बर्ड्स को मिलना चाहिए। केज के अंदर हम वो तमाम चीज़ें नहीं दे सकते जो कि बर्ड नेचर में खाता है, तो सप्लीमेंट का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। आप कैल्शियम ब्लॉक लगा लें, विटामिन का इस्तेमाल करवाएं, जो चीज़ें आपको मैंने पहले बताई, अगर आप वो भी साथ देंगे तो 110% आपके पास 5-5, 6-6 बच्चे निकलेंगे और डबल प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपने पसंद की होगी। अगर मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया है तो कमेंट्स में लाजमी शेयर करें, मैं आपका कमेंट पिन करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।